हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम यू ऑल टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 31st ऑफ दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज का दिन है 31 दिसंबर। आज आप सभी को पता है साल का लास्ट दिन है। ओके, तो इस साल को हम आज के दिन अलविदा कहेंगे और नए साल को हम नए उमंग और नए किरण से हम स्वागत करेंगे। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे फैमिली सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, आप सभी को मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर की न्यू शुभकामनाएं। ओके, सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को हमें पढ़ना है उसको सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 31st ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ आपको इसरो की तरफ से डॉकिंग मिशन, जिसको कल के दिन लॉन्च किया गया 10 बजे। ठीक है, 10 बजे इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन, इसरो का इस साल का ये लास्ट मिशन, जिससे हमारे को आने वाले कई मिशनों में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये डॉकिंग मिशन। ठीक है, डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग एक टाइप का ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे व्हीकल को पार्क किया जाता है, जहाँ पे व्हीकल को पार्क किया जाता है। ठीक है, इस मिशन में आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म पता चलेगा, PSLV। ठीक है, पहले भी हुआ है, PSLV से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, PSLV से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया, PSLV C-15 से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो PSLV क्या है भैया? PSLV को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। आर्टिकल में मैं आप सभी को बताऊंगा ही, लेकिन आप सभी को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, इसको लॉन्च करने के 15 मिनट बाद, मतलब कि 10:15 में आप देखेंगे कि स्पेसक्राफ्ट ने उन दोनों सैटेलाइट्स को यहाँ पे ऑर्बिट में, जो इंटेंडेड ऑर्बिट था उसमें यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, 2 सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो वो कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं उनको हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज, पहले पेज पे केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया है कि 18,000 रुपये पर महीने देंगे प्रिस्ट और ग्रांथीज को अगर उनकी पार्टीज को री इलेक्ट किया गया फरवरी के असेंबली इलेक्शन में। तो ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल से ये इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है। ठीक है, पुअरली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स। ठीक है, देखिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ड्रग्स को ट्रांसफर किया जाता है बिना किसी इंस्पेक्शन के, बिना किसी रिपोर्ट के। उसी के बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, कर्नाटका का एक केस है, बिलारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिसकी वजह से 5 यंग मदर्स की यहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है, उसकी वजह से ये आर्टिकल आपको न्यूज में देखने को मिलेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, वुमेन इलेक्टर्स टर्न आउट मोर देन मेन इन लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, इस आर्टिकल को यहाँ पे ओपिनियन सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ओपिनियन सेक्शन में। और ये आर्टिकल 2019 के लोकसभा इलेक्शन को 2024 से कंपेयर करता है। ठीक है, कि वुमेन का वोटिंग टर्नआउट कितना है, वुमेन का वोटिंग टर्नआउट कितना है, हमें इसमें पता चलेगा। और कुछ रीजन में वाइस वर्सा भी सिचुएशन हमें देखने को मिला। ठीक है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और वुमेन का कितना % शेयर है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मेन का कितना % शेयर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। इट इज ऑल अबाउट रोहिंग्याज रिफ्यूजेस। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे म्यांमार से आपको अलग अलग टेरिटरी में, अलग अलग कंट्री में जाते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इंडिया का क्या स्टैंड है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। रोहिंग्याज आपको रिफ्यूज आप सभी को पता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या एक्ट्स है, क्या हमारी कंट्रीज में लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे
एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इनके हित में जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और आप सभी को इनके बारे में पहले से भी पता है, रोहिंग्याज रिफ्यूजीज के बारे में, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ से अपनी कंट्री से, होमलैंड से छोड़ के वो अदर कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 6th इंपॉर्टेंट न्यूज़, डेमोग्राफिक डाटा को डिस्कस करेंगे, विच इज टू इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे बॉर्डर करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 7th इंपॉर्टेंट न्यूज़, अनकन्वेंशनल मेथड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉरफेयर इज अ बिग चैलेंज, सेज राजनाथ सिंह, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जी का कहना है कि जो आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही लड़ाई बची रह गई है, ठीक है। तो आज के डेट में ये क्या है, एक बिग चैलेंज है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 8th इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में यहाँ पे एक पिटिशन फाइल किया गया और कहा गया कि यूनियन कार्बाइड का जो वेस्ट है उसको पीथमपुर एरिया में ना भेजा जाए, ठीक है। उसको रोकने की यहाँ पे बात करता है ये पिटिशन, और क्यों यहाँ पे ये पिटिशन फाइल किया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 40 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को, 40 साल हो गए हैं। 1984 में ये ट्रेजेडी हमें देखने को मिला था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। जो जहाँ पे आप सभी को पता है यूनियन कार्बाइड यहाँ पे फैक्ट्री थी जहाँ से ये गैस लीक हुआ और जिससे यहाँ पे हजारों लोगों की जाने चली गई, ठीक है। तो अभी देखिए 40 साल हो गए हैं और एक यहाँ पे प्रॉपर वेस्ट यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं बनाया गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। कल के दिन मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया भी था, ओके। सो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, VVI इसको लिख लीजिएगा। 9th इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखिए यहाँ पे सबमरीन्स में टॉर्पीडोज और AIPs को यहाँ पे इंक करने की बात की जा रही है, इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ने ये यहाँ पे कदम उठाया है कि टॉर्पीडोज और AIPs को यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं उसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा सबमरीन्स में, और इसकी स्टेल्थ और इसकी जो पावर है उसको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 10th इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर्मी यहाँ पे इंस्टॉल किया है क्या, शिवाजी के स्टैच्यू को, कहाँ पे, पैंगोंगसो लेक के बैंक पे, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और देखिए जो इनके काउंसिलर है लद्दाख के, उन्होंने इसकी रेलेवेंस पे क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि न्यूज़ में हमें कवर अप करना है, और हम लोग न्यूज़ को थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी को पता है ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा एलोबरेटेड में है, और इसको पढ़ाते पढ़ाते करीब यहाँ पे 40 से 45 मिनट या फिर 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। सो फटाफट हम लोग न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। कल के दिन इसरो ने यहाँ पे डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च किया, और लॉन्च के 15 मिनट के बाद इस मिशन को सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। 775 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट को यहाँ पे इंटेंड किया गया था कि यहाँ पे इसको प्लेस किया जाएगा, तो रॉकेट ने वहाँ पे दोनों सैटेलाइट को प्लेस कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे अचीवमेंट हमें देखने को मिला है, ओके। और इस मिशन का नाम क्या है, स्पारडेक्स, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्पारडेक्स मिशन का नाम है, ओके। और PSLV C60 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके पहले लॉन्च पैड से, फर्स्ट लॉन्च पैड से उसको लॉन्च किया गया, और इसमें 2 यहाँ पे स्मॉल सैटेलाइट्स थे जिनकी वेट बताई जा रही है 220 kg के आसपास थी। दोनों सैटेलाइट्स की वेट यहाँ पे 220 kg के आसपास थी, ठीक है। और पहला सैटेलाइट है SDX-01 जिसको हम चेजर कहेंगे, दूसरा सैटेलाइट है SDX-02 जिसको हम टारगेट कहेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और दोनों सैटेलाइट लगभग 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये रहने वाले हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट मिशन है। डॉकिंग मिशन, आप सभी को पता है डॉकिंग क्या होता है। डॉकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे व्हीकल को पार्क किया जाता है, ठीक है। हम जितने भी ह्यूमन मिशन यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं अगले साल, उसके अगले साल, ठीक है, वो सारे मिशन को ये मिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो अपकमिंग मिशंस भी इससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मिशन है। होप यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी अगर आपको री इलेक्टेड हुई दिखती है, तो अगले साल आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्रीस्ट हैं और जो ग्रांथिस हैं उनके महीने में जो पर मंथ है ना, उनकी जो पर मंथ में यहाँ पे 18,000 उनको दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कि एक महीने की सैलरी उनको 18,000 रुपये दी जाएंगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पे केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फरवरी के महीने में यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने 2025 में फरवरी में, और इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगर इनकी पार्टी को वोट किया गया तो 18,000 पर मंथ देंगे प्रीस्ट और ग्रांथीस को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इन्होंने कहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने ये भी कहा है कि आई होप BJP एंड कांग्रेस विल डू इन देयर स्टेट माई ओन, ओके। So hope you are getting all my points cleared.
Now moving on to the next important article, former US president Jimmy Carter dies at the age of 100, ठीक है, सॉरी, एट द एज ऑफ 100 में इनकी डेथ हो गई। और ये आई थिंक यूएस के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएस के 38th प्रेसिडेंट थे, ओके, और इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आई थिंक इसके बीच में कोई आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल आप लोग स्किप कर सकते हैं, दूसरे एडिटोरियल पे हम लोग मूव करते हैं। दूसरा एडिटोरियल जो कि आपका एक पुअरली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कन्वेंशंस एंड रूल्स है उसके ऊपर बात करता है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे आर्टिकल को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप सभी को पता है कि हो क्या रहा है। एक स्टेट में यहाँ पे जो ड्रग है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको दूसरे स्टेट में बेचा जाता है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो बेचेंगे, ठीक है, वो बेचा जाता है, और वो जो बेचा जा रहा है ना, वो बिना किसी इंस्पेक्शन के बेचा जा रहा है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी एक ऐसा ही केस हमें देखने को मिला, वेस्ट बंगाल की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जिन्होंने एक कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया, और उसके लेने की वजह से यहाँ पे कर्नाटका में बिलारी डिस्ट्रिक्ट में जो 5 यंग मदर्स थे उनकी डेथ हो गई, और उसी की वजह से आप देखेंगे कि ये आर्टिकल न्यूज़ में है। तो देखिए ये आर्टिकल क्या बात करता है, ये आर्टिकल जो आपके फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उसकी क्वालिटी को बात करता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बात करता है। और वेस्ट बंगाल के साथ साथ क्या अदर स्टेट भी ऐसा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल को देखिए, इंडियाज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू ये पावर दिया गया कि वो अपने जो ड्रग्स है उसको यहाँ पे बेच सकती है सारे स्टेट्स में across the country, ठीक है, despite being licensed inspected only by drugs inspector of the state where its manufacturing facility is located, ठीक है। now each जो state है वो responsible है for licensing and inspecting pharmaceutical manufacturing units located within its territory, ठीक है। हर एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको लाइसेंस करें, उसको इंस्पेक्ट करें, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर इज लिटिल दैट द स्टेट सच एज कर्नाटका can do to stop poor manufacturing drugs from the other state flooding their pharmacies, ठीक है। मतलब कि देखिए इसका मतलब यही होता है कि कर्नाटका रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट को ये राइट दिया गया है कि वो जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स है उसको इंस्पेक्ट करें, उसको यहाँ पे प्रॉपरली उसकी लाइसेंसेस को चेक करें, ठीक है। तो कर्नाटका ये कर सकता है, ठीक है, ये जो पुअरली मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं इसको रोक सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उसकी जो फार्मेसीज है उसके यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसको यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें कलेक्ट होते हुए देखने को मिले, और ये देखिए सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किया गया और उससे यहाँ पे टेस्टिंग की गई है, ठीक है। तो डाटा सपोर्टेड दिस assertions आउट ऑफ 894 sample randomly tested by our state laboratories, state drugs laboratories over the last 3 years, and overwhelmingly 601 sample that failed testing were from manufacturer located state in the state than others, कर्नाटका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल की यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किया गया, ठीक है। और देखिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मेजर बताया गया है ऑथर के द्वारा, कॉस्ट इफेक्टिव मेजर बताया गया है, ठीक है। एक सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेजर क्या है, विच मे हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द कंट्री is to promote greater information sharing between the drugs controller department of state government and various public procurement agencies, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से इसको प्रमोट करना बिटवीन ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वेरियस पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करना है। उससे हम क्या कर सकते हैं, जो क्वालिटी है ड्रग्स से उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। करंटली ऐसा कोई वे नहीं है हमारे पास फॉर ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ कर्नाटका ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट और द कर्नाटका स्टेट मेडिसिन सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू वेरीफाई द एनसेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लोकेटेड आउटसाइड आवर स्टेट्स, ठीक है। तो हमारे पास अभी ऐसा कोई वे नहीं है कि हम ऐसा कोई इंस्पेक्शन वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प इफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरीज मेड अवेलेबल देयर टेस्ट रिजल्ट इन सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, ठीक है। मतलब कि अगर देखिए अगर ऐसा हो जाए कि जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टेट्स के जो लैबोरेटरीज हैं और जो सेंट्रल लैबोरेटरीज हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस के उसके ऊपर सेंट्रलाइज मतलब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर उन्होंने अपने रिजल्ट्स को भेजे तो इट इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस करने की बात की गई है ऑथर के द्वारा, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस करने की बात की गई है, इसमें भी वही बात किया गया है कि सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस हुआ तो हमारे पास एक सोर्स होगा और हम उस सोर्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो भी यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल में
बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आर्टिकल में बताया गया और इसके अंदर आप लोगों को कोरिलेट करना है चीज़ों को। ठीक है, कोरिलेट करना है चीज़ों को और वो समझ में आना है कि कैसे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है और उस स्टेट को यहाँ पे देखिए ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपने जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी लाइसेंसिंग कर सकता है, लेकिन वो स्टेट कर नहीं पाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे यहाँ पे यूनिट्स कम है, वो दे आर कंपेल्ड टू इम्पोर्ट्स द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इसी चक्कर में क्या होता है, इसी चक्कर में जो बैड क्वालिटी ऑफ जो ड्रग्स हैं उसको यहाँ पे वो इंपोर्ट कर लेते हैं और लोगों के बीच में बांट देते हैं और इससे क्या होते हैं लोग, हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं बट होते तो जरूर हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने ये एग्जाम्पल है, 5 यंग मदर्स की यहाँ पे जाने चलेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके रिगार्डिंग सेंटर्स को यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, सेंटर को काम करना होगा और सेंटर को यहाँ पे देखिए काम करने के लिए कुछ यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं ऑथर ने, कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया। एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की बात की गई है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस एक इंस्पेक्शन यूनिट की बात की गई है, इंस्पेक्शन यूनिट की। और तीसरा यहाँ पे मेथड बताया गया इज टू इक्विप इंडिविजुअल स्टेट विथ लीगल पावर टू ब्लॉक मैन्युफैक्चरर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू कंटिन्यू सेलिंग ड्रग्स विद इन देयर स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक करना होगा मैन्युफैक्चरर को जो कि यहाँ पे आउटसाइड से आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप सभी को पहले भी बता रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी को पता होना चाहिए। अपने स्टेट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा, जो बाहर से चीजें आ रही हैं, ठीक है, वो कैसी आ रही है किसी को नहीं पता, क्वालिटी के बारे में हमें नहीं पता कैसी आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चीजों को ब्लॉक करना होगा। ठीक है, और स्टेट के पास ये राइट्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ ओपिनियन सेक्शन में आप सभी को ये पता चलेगा कि जो वोटर टर्नआउट है वुमेन्स में वो ज़्यादा हमें देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू मेल। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। ये 2019 से 2024 के डाटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2019 में 0.16% था, 2024 में ये बढ़ के कितना हो गया, 0.23% ये हो चुका है। और मेल के यहाँ जो वोटर टर्नआउट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कांस्टेंट हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ये 1967 से आप ये देख सकते हैं, ये आंकड़े हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चार्ट 2 के माध्यम से आप लोगों को ये पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे परसेंट ऑफ शेयर है मेल वोटर का, कितना अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ शेयर है फीमेल वोटर का और कौन कौन से स्टेट में है, ये आप लोग यहाँ पे चार्ट 2 के माध्यम से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार हो गया, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, इन सारे स्टेट्स को यहाँ पे दिया गया है और इन सारे स्टेट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश जहाँ पे वुमेन वोटर ज़्यादा है एज पर कंपेयर टू मेल। ठीक है, मतलब वुमेन का जो वोटिंग टर्नआउट है वो ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन है, जहाँ पे मेल यहाँ पे डोमिनेंट है इन द इलेक्शन टर्नआउट। ठीक है, जहाँ जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेल का जो वोटिंग टर्नआउट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया आर्टिकल में ऑथर के द्वारा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे टेबल 4 के माध्यम से आप लोगों को ये पता चलेगा कि कौन से स्टेट में यहाँ पे देखिए माइग्रेट होकर अदर स्टेट में जाते हैं जो कि यहाँ पे अनरिजर्व टिकट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अनरिजर्व टिकट का यूज़ करते हैं, तो ये आंकड़े आपको सबसे ज़्यादा बिहार से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिहार जो कि दिल्ली में जाते हैं। ठीक है, बिहार से लोग दिल्ली में जाते हैं, बिहार से लोग वेस्ट बंगाल में जाते हैं, बिहार से लोग यूपी में जाते हैं, बिहार से लोग महाराष्ट्र में जाते हैं। ठीक है, तो 10 में से आप देखेंगे कि 4 तो बिहारी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे यूपी, यहाँ पे 2 यूपी से लोग यहाँ पे दिल्ली में जाते हैं, यूपी से लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आंकड़े कुछ इस प्रकार है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बाकी इसके अंदर और कुछ आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोटिंग में आप लोग अगर देखें तो वुमेन्स का जो टर्नआउट है वो ज़्यादा है। ठीक है, 2024 में एज पर कंपेयर टू 2019। ठीक है, देखिए रोहिंग्यास के ऊपर हमने पहले भी बात कर रखा है, आप लोगों को पता है। ये जो एक्चुअली एक रिपोर्ट है इसमें हमें ये पता चला कि रोहिंग्यास के ऊपर क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। ठीक है, देखिए इनके ऊपर होता क्या है, ये हमें आर्टिकल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी, अगर आप लोग पढ़ेंगे पूरा आर्टिकल ना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आज की डेट में इंडिया में अगर आप इंडिया की मैं बात करूं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 23,000 के आसपास यहाँ पे रोहिंग्याज जो माइनॉरिटीज़ है वो यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया में। ठीक है, इलीगल रह रहे हैं। अब ऑफकोर्स देखिए म्यांमार में इनके ऊपर क्या होता है, म्यांमार में इनके ऊपर बोलते हैं ना, वैसे अगर लैंग्वेज में यूज़ करें तो अत्याचार इनके ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये वहाँ से अत्याचार को सहेंगे तो नहीं, ऑफकोर्स सहेंगे तो नहीं, अभी उसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी जो सरकार है वो दबा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं वो, दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज।
टू अदर टेरिटरीज, ठीक है। तो वो इसलिए फोर्स्ड हो जाते हैं कि वो इधर उधर कहीं भागे, और उनको यहाँ पे देखिए म्यांमार से सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में ही आते हैं इलीगली। ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन हेल्थ, आपके हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने भी कहा है कि 25,500 रोहिंग्याज जो रिफ्यूजीज हैं दे आर करेंटली रिसाइड इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में वो रिसाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नॉन रिफ्यूलमेंट की बात की गई है। नॉन रिफ्यूलमेंट मतलब कि उसको वापस नहीं भेजना, क्यों? क्योंकि अगर वो वापस भेजे गए तो उनके साथ वापस से वही सारी चीज़ें परक्यूशन हमें सारी चीज़ें वापस से देखने को मिलेंगी, मतलब कि उनके ऊपर अत्याचार वापस से होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ना 1951 का रिफ्यूजीज कन्वेक्शन और आपका 1967 का प्रोटोकॉल, ये एक्ट यहाँ पे प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम एक्सपेलिंग इंडिविजुअल्स अंडर देयर जुरिस्डिक्शन व्हेन सब्सटेंशियल एविडेंस सजेस्ट दैट दे वुड फेस अगेन वायलेंस, टॉर्चर एंड एवरी ह्यूमन राइट वायलेंस अपॉन देम, ठीक है। मतलब कि अगर वापस से वो स्टेट में वापस से म्यांमार में अगर जाते हैं तो वो क्या होगा, उनके ऊपर सेम सारी चीज़ें होंगी जैसा कि वो फेस कर रहे थे, टॉर्चर किया जाएगा उनको, ठीक है। वो वायलेशन फेस करेंगे गवर्नमेंट का, ठीक है। उनके जो ह्यूमन राइट्स उसको दबाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वापस से वो की जाएगी उनके साथ, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे 2 कन्वेंशन जो मैंने आप सभी को बताया, प्रोटोकॉल्स बताएं, ये इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इंडिया का क्या स्टैंड है, देखिए इंडिया इज नाइदर द पार्ट ऑफ आपका जो आपका रिफ्यूजीज कन्वेंशन है उसका सिग्नेटरी नहीं है इंडिया, लेकिन इंडिया के पास कुछ अपने लॉज हैं जिससे इंडिया ये रोकता है, ठीक है। इंडिया देखिए इंडिया भी चाहता है कि लोगों के साथ यहाँ पे अत्याचार ना हो, ठीक है, उनकी जो राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इंडिया के पास खुद का यहाँ पे देखिए लॉ है जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि वो यहाँ पे नहीं भेजेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं भेजेंगे लोगों को, लेकिन उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। इंडिया कंटिन्यू टू डिटेन रोहिंग्याज रिफ्यूजीज अंडर आर्क डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क, नोटेबली फॉरेन एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, ठीक है। तो ये 2 एक्ट से हमें यहाँ पे उसके लिए काम करते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो टर्म्स है ये इलीगल माइग्रेंट्स ये उन्हीं के लिए है क्योंकि वो इलीगली इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इससे पता चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया आर्टिकल 21 के थ्रू की, देखिए राइट टू लाइफ सबके लिए है, राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सबके लिए है, बट उनके लिए राइट टू जो दे डू नॉट पोजेस द राइट टू रिसाइड और रिसेटल इन इंडिया, ठीक है। मतलब कि राइट टू, अगर वो बोलेंगे कि हमारा ये हक है कि हम इंडिया में रहें, तो वो ये हक वो नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका हक क्या है, उनकी होमलैंड कंट्री है। बट उनके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोहिबिशंस, उनके लिए हम यहाँ पे कुछ लॉज लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे लाने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है वो इसके बारे में इंडिया के बारे में क्या कहता है, इंडिया के बारे में कहता है कि जो आपका आर्टिकल 7 है ये रिफ्रेन करता है रिफ्यूलिंग से, मतलब कि इंडिविजुअल को रोकने का काम करता है, इंडिविजुअल को रोकने का काम करता है। और ये कहता है कि आप अपने होमलैंड कंट्री में मत जाइए, अगर आप जाइएगा तो आपको वापस से ये टॉर्चर और ये सारी चीज़ें वापस से फेस करनी होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 7 के थ्रू ये कहा गया, ठीक है। ये इंटरनेशनल आपको लॉज में बता रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज बता रहा हूँ। आर्टिकल 7 के थ्रू हमें क्या पता चलता है, इट रिफ्रेन टू रिफॉलिंग इंडिविजुअल टू प्लेस वेयर दे में फेस टॉर्चर, क्रूएल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वापस से होती हुई आपके होमलैंड में होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया ऑथर के द्वारा आर्टिकल में, ठीक है। तो इंडिया का कुछ इस टाइप के लॉ है। इंडिया रिफ्यूजीज कन्वेंशन का यहाँ पे पार्ट नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है, हालांकि इंडिया के पास कुछ अपना खुद का एक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, तिब्बतियन, श्रीलंकन, अफगान्स, ठीक है। तो दे हैव गारंटेड रिफ्यूजी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीजाज उनकी गवर्नमेंट ने वो दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हमारे पास जो बर्डन है इसका ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पास बर्डन इसका ज़्यादा है, ठीक है। हम देने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया गया था, एक कॉन्ट्रोवर्शियल था क्योंकि इन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को, जैसे कि रोहिंग्याज हैं, इनको इससे आउट करता है, ठीक है, इनको सिटीजनशिप से आउट करता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे और यहाँ पे देख रही है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं रोहिंग्याज मुस्लिम के लिए, और रोहिंग्याज यहाँ पे जो रिफ्यूजीज है उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ हमें यहाँ पे बैठ के काम करनी होंगे इनके रिगार्डिंग, अदरवाइज ये जो रिफ्यूजीज हैं ये यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। ओके, देखिए डेमोग्राफिक डाटा जो है उसको यहाँ पे लेकर आया जाने की बात की जा रही है टू स्टॉप इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए बॉर्डरिंग करने की बात की जा रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम अगर बात करें तो लगभग हम म्यांमार से कितना 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आपका 520, नागालैंड 215, मणिपुर 398 और मिजोरम आपका 510 है, ठीक है। तो इस एरिया को फेंस करने की बात की जा रही है, इस एरिया को फेंस करने की बात की जा रही है ताकि इलीगल माइग्रेंट्स और हमारी कंट्री में ना आ जाए, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे फेंसिंग करने की बात की जा रही है ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके, ओके। और यहाँ पे कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। अनकन्वेंशनल जो मेथड्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखिए आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बिगर चैलेंज है आज के डेट में, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पे कहा है राजनाथ सिंह जी ने, एक इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे कि यहाँ पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, ड्रोन से आज के डेट में बहुत आर्टिफिशियल लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है। मतलब कि मैन टू मैन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भैया कुछ और निकलता है, इधर से कुछ और निकलता है और ऊपर ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कहीं इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिफिशली कंप्यूटर के बेसिस पे आज के डेट में लड़ाई है, आपके फ़ोन को हैक कर दिया जाएगा, आपके सारी डाटास को रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये गूगल को, जब आप ये सोचिए कि आपका फ़ोन आप लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर है ना भैया, क्यों? जब गूगल को हैक कर लिया तो फ़ोन किया क्यों, कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लोग सोचिए कि आर्टिफिशियल लड़ाई कितनी आज की डेट में बढ़ चुकी है। और इसी को लेके यहाँ पे कहा गया है कि डिफेंस की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें पिछले डिकेड के कंपैरिजन में हमने देखा है कि देखिए पिछले डिकेड में 2000 करोड़ के आसपास स्पेंडिंग हमें देखने को मिली थी डिफेंस में, लेकिन ये बढ़ के 21,000 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। और इसको बढ़ा के यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 2029 तक 50,000 करोड़ किया जाएगा, डिफेंस के एक्सपोर्ट में यहाँ पे खर्च किया जाएगा। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने होंगे और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने होंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ओके। साइबर अटैक से बचना होगा, ओके, क्योंकि अदर कंट्रीज हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश में जो ये भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुआ था 1984 में, उससे जो यहाँ पे वेस्ट थे वो अभी भी वहीं पे है, उसको यहाँ पे हटाने की बात की गई थी। कल का जो आर्टिकल है वो हटाने पे आया हुआ था और आज का आर्टिकल उसके रोकने पे आया हुआ है, ठीक है। एक पिटीशन फाइल किया गया मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में और कहा गया कि इसको हॉल्ट कर दिया जाए, जो पीथमपुर एरिया में इस वेस्ट को लेकर जाया जा रहा है, वहाँ पे डिस्पोज किया जा रहा है, वो यहाँ पे खतरे की घंटी हो सकती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है, पिटीशन में क्लेम किया जा रहा है कि जो वेरियस डॉक्टर्स है वो यहाँ पे बताते हैं, डॉक्टर्स ना ही केवल सिर्फ डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स एज वेल एज रिसर्चर्स ये बताते हैं कि पीथमपुर एरिया में जो यहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा वेस्ट को, इससे यहाँ पे कैंसर के जो केसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज भी हमें होती हुई देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी मच प्रोन टू, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिटी के प्रोन में है ये एरिया, 35 किलोमीटर यहाँ से ये दूर है इंदौर का एरिया, तो हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमें यहाँ पे कॉन्टामिनेटेड होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए 40% का जो वाटर है, 40% जो वाटर है वो आपको इंदौर में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर, और वो अगर यहाँ पे पॉल्यूट हो गया तो बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है भैया, ठीक है, इससे फिर कोई नहीं बच सकता, ठीक है। तो इसलिए ये जो पिटीशन इसको फाइल किया गया है इसको हॉल्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्मी ने यहाँ पे शिवाजी का स्टैच्यू इंस्टॉल किया है, कहाँ पे? पेंगोंगसो लेक के बैंक पे, ठीक है। काउंसलर ने इस स्टैच्यू की जो यहाँ पे रेलेवेंस है उसको यहाँ पे साइड किया है और कहा है कि क्यों किया गया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये जो स्टैच्यू है किसके द्वारा यहाँ पे किया गया स्टैंड आप सभी को पता होना चाहिए, मराठा लाइट इन्फेंट्री के द्वारा इसको यहाँ पे मराठा यूनिट के द्वारा इस स्टैच्यू को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ओके। कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,300 फीट पे किया गया है, ठीक है। दिस ऑल स्टेटमेंट आर बीइंग कमिंग फ्रॉम लेग बेस्ड 14 कोर के द्वारा ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंटर ने यहाँ पे इंक किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर AIPs। AIP क्या है? आपका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन मॉड्यूल है आपका, और टॉर्पीडोज को इंक्लूड करने की बात की गई है सबमरीन्स में, जिससे क्या होगा? हमारे स्टेल्थ से इंक्रीमेंट बढ़ने होते हुए देखने को मिलेंगे, स्टेल्थ हमारा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे मंडे में साइन किए 2 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज रिलेटेड टू स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, जो कि कितने का है? ये 2,867 करोड़ के आसपास का है ये, ओके।
अब ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से उसको लिख लीजिएगा। पहला कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बात करता है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करता है, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जाएगा, ठीक है, और उसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा सबमरीन्स पे, ठीक है। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी टॉर्पीडोज, ठीक है। तो टॉर्पीडो को यहाँ पे इंटीग्रेट करने की बात की सारी है, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो कितने का होने वाला है, 2867 करोड़ के आसपास का होने वाला है, ठीक है। सो और आपको आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।